हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट आ चुका है कक्षा 9वीं वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय का क्वेश्चन पेपर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे क्लास 9th का कोड 903 रहने वाला है। स्कैन को स्कैन कर लेना। और अगर आप लोगों ने वो पेपर अगर आपका देखा है 23 दिसंबर का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन वाला, अगर आपने एग्जाम से पहले देख के गए थे वीडियो मेरी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कैसा पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं पेरेंट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन पेपर है गणित का। इस गणित सब्जेक्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हर एक प्रश्न का आंसर अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और हर एक प्रश्न का डाउट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो ना तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और यार अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैथ की एग्जाम होने वाली है यार, 300 के अपने कंप्लीट करवा दो। देखो प्रश्न पहला है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा पेयर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर से वाला हो जाएगा। √3 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। देखो 5 एक परिमेय है, बै भी एक परिमेय है क्योंकि √25 का मान 5 होता है। ठीक है, तो से वाला एक राइट हो जाएगा इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर इज √3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात है। तो पेयर स्टूडेंट यहाँ पे आपकी घात हो जाएगी। देखो अधिकतम पावर कितनी है 3, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखना, यदि x+1 बहुपद 2x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है तब k का मान बताइए। देखो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न को कैसे करोगे आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए PDF भी, आपके लिए यार मेहनत बहुत की जा रही है, बेफिक्र रहिएगा, मेहनत बहुत की जा रही है आपके लिए। बस आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। तो जल्दी से अपने 300 के कंप्लीट करवाइए यार। देखो प्रश्न पहला में आपको सह कर लेना है, दूसरे में आपको दय करना है, तीसरा प्रश्न जो था ना उसमें देखो x+1 अपन क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको बहुपद दे रखा है ये इसको संतुष्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x+1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये जो x का मान है ना -1, ये अपन इस बहुपद में रख देंगे। बहुपद क्या था अपना 2x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस यहाँ पे क्या है पेयर स्टूडेंट, यहाँ पे है आपका क्या k बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे मान रख दीजिए क्या, देखो -1 x जहाँ पे भी है वहाँ पे अपन -1 रख देंगे। तो -1 रख दिया अपन ने, तो देखो ये कितना बन गया -2। ये क्या बनेगा यहाँ पे +8। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 अगर 8 से गुणा करोगे तो +8 आएगा। ये -3 हो जाएगा आपका। प्लस क्या है साथ में k बराबर क्या है 0। देखो ये -2 और -3 कितने हो गए -5। प्लस क्या है 8 है, प्लस क्या है k है, बराबर क्या है 0। ये 5 जो है ना, देखो -5 है प्लस का 8 है, कितना बचेगा +3 प्लस k बराबर 0। k बराबर क्या हो जाएगा -3। तो यही आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें -3, तो आप कहोगे भैया हम ऑप्शन तो से वाला है, तो से वाला ही राइट रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। अगला देखना, बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में होगी, द्वितीय में होगी। ठीक है, किस में होगी, द्वितीय में। मैंने समझा दिया था कैसे होगी द्वितीय में। बिंदु 3, 4 की y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से जब भी पूछे तो x का निर्देशांक बताएंगे भैया। तो यहाँ पे दय वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 इकाई। ठीक है, 3 यूनिट, ये कर लेना। अगला देखना, यदि a7 3x + y बराबर 10 के ग्राफ पर स्थित है तब a का मान, इसके ग्राफ पर स्थित है ना, तो अपन क्या करेंगे, ये x है और ये y का निर्देशांक है। ठीक है, तो इसके मान अपन यहाँ पे x y के मान रख देंगे। देखो कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो प्रश्न 4 में आपको द्वितीय कर लेना है, द्वितीय चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि वो माइनस था और फिर प्लस था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस कौन से में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। ये 4 चतुर्थांश होते हैं अपने। 5वें में आपको 3 इकाई करना है। 6वां प्रश्न अपन देख रहे थे, देखो यहाँ पे अपने को दे रखा था a,7। a बराबर अपन x बराबर अपन मान लेंगे a और y बराबर 7। मान क्या लेंगे, ये तो है ही ना, क्योंकि ये इसके ग्राफ पर स्थित है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे x है वहाँ पे a रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पर 7 रखेंगे। तो यहाँ पे 3a + 7 बराबर 10 हो जाएगा। 3a बराबर क्या हो जाएगा 10, ये प्लस का 7 है, बराबर किधर आएगा तो -7। 3a बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से आ जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, आपका भैया 3 बचेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/3 मतलब 1। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें 1, तो आपको भैया बै वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको बै वाले को आप लोगों को राइट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी बी वाला ऑप्शन राइट करेंगे। अगला देखना, यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y हो तो इसमें आप लोगों को कर लेना है पेयर स्टूडेंट यहाँ पे से वाला ऑप्शन, 10y + x हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखना कि 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 बिंदु हैं तो इनसे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ओनली 4 एक ही होगी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कर लेना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 1। ठीक है, अगला देखना,
कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 3a। कैसे होगा भैया बताओ थोड़ा। तो देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्यों हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और भुजा अपने को दे रखी है ए, तो तीनों भुजाएं 3a हो जाएंगी। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होएगा? 3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यार समझ लिया करो, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ठीक है। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन साइड देन इज पर पैरामीटर इज 3a। ठीक है, देखो 10वां प्रश्न की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या कितनी है यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को कैसे करोगे आप लोग भैया। यहाँ पे देखो 7वें प्रश्न में आपको ये करना है, 8वें में आपको 1, 9वें में आपको 3 है। देखो 10वां प्रश्न अपन देख रहे थे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपको भैया 3πr² होता है। आर कितनी दे रखी थी? 5 दे रखी थी। तो देखो 3π ऐसे कैसे, आर की जगह अपन क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, देखो 3π ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? आपको भैया 25 होता है। देखो 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 75 आएगा, और साथ में क्या है? पाई है, तो 75π इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपने को? ब वाला ऑप्शन। ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमोस्फीयर ऑफ रेडियस विल बी, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 75π। ठीक है, अगला देखना, रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति यहाँ पे करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है कि जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भैया हम घन क्या कहेंगे? देखो घन कह देंगे उसे। क्या कह देंगे? घन, यानी क्यूब। क्या कह देंगे? क्यूब। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या होता है? आपको भैया बहुलक होता है, वो तो बहुलक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता भैया 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। यदि P ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a, P ऑफ x का एक क्या है? गुणनखंड है भैया। क्या है? गुणनखंड। ठीक है, यानी फैक्टर। इंग्लिश में क्या लिखोगे? फैक्टर। देखो 15वां प्रश्न है अपना, क्या है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, ये आपको इसमें कर लेना है। अगला देखना, खंड ब की अपन बात करते हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको करने में भी यहाँ पे मज़ा आता है। ठीक है, देखो मैथ को लेकर घबराना नहीं। किसी भी प्रश्न में अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, कमेंट कर देना कि भैया यहाँ पे डाउट है। ठीक है, बाकी जो है आप लोगों को यार अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा यहाँ पे। डोंट वरी, बेफिक्र रहिएगा। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो 16वां प्रश्न है कि दिखाइए कि 0.333 की ऊपर क्या रखा है यहाँ पे नेगेटिव मार्क लग रहा है। ठीक है, मतलब ये चल रहा है ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। अगला देखना, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, बार बोलते हैं इसे, ऊपर बार। ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। यानी कि अपने को दर्शाना है कि क्या अपन इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये 11वें में आपको घन करना है क्यूब, 12वें में आपको बहुलक पॉलीमर, 0 से 1 हो जाएगा 13वें में, 14वें में गुणनखंड, 15वें में सरल रेखा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना ताकि क्लियर यहाँ पे दिखे। देखो 16वें प्रश्न की अपन बात कर रहे थे। 16वें में मान लेंगे कि x बराबर क्या है अपना? 0.333 डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जा रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसका नामकरण क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये अपन ने मान लिया x, लेट, यहाँ पे लेट लिखो, लेट यानी माना। अब क्या करोगे? समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 जो है इसको अपन दोनों तरफ से क्या करेंगे? 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 10 से गुणा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x। ठीक है, इसको अगर अपन 10 से गुणा करेंगे तो ये जो 3 है ना पॉइंट के बाद में, ये एक बार पहले आ जाएगा यहाँ पे 3 पॉइंट, फिर 333, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। भाई मान लीजिए कोई, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं बताऊँ। देखो मान लीजिए कोई संख्या है 6.2। ठीक है, अगर मैं इसको गुणा 10 से करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगी? 62 बन जाएगी। मतलब ये पॉइंट जो है ना ये आगे चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे चला जाएगा तो बाद में तो कोई मतलब है नहीं, तो 62। तो यही बात है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ जाया करो। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में से 1 को अपन घटा देंगे, यानी माइनस करने पर। यहाँ पे देखो माइनस करने पर 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x। और इस पूरे समीकरण में अगर ये वाला जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली 3 बचेगा, क्योंकि 3 के बाद में देखो 0.33 है, तो यहाँ पे देखो 0.33, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर आपका 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो 10x में से 1x गया तो 9x बचा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3/9, यानी कि क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पे?
3/9 का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x का मान कितना आ गया, 1/3। और x क्या था, x क्या था प्यारे स्टूडेंट, आपको भैया x तो जाता जो था ना वो अपन ने माना था 0.333, ये था x। तो x यहाँ पर क्या है अपना 1/3, मतलब इसके बराबर में अपना क्या आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो अपन कह सकते हैं कि इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही आपका आंसर था। अगला देखना 17वां प्रश्न है अपना, क्या है 17वां प्रश्न, पढ़ो इसको, कि 1/√7 माइनस √6 की हर का परिमेयकरण, किसका परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण, यानी डिनोमिनेटर का अपने को क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, तो देखो पेयर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पे अपने को दे रखा था 1/√7, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस नहीं है, माइनस √6 है। गुणा कर दो आप ऊपर नीचे किससे, यहाँ पे जो नीचे हर में जो संख्या होती है ना उसका चिन्ह चेंज कर दो और फिर गुणा कर दो। तो √7 प्लस √6 से अपन गुणा कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, नीचे क्या होगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी सर्वसमीका बनती है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती है पेरेस्टेंट, ये सर्वसमीका, ये होती है भैया अपनी a² माइनस का b², ये होती है। ठीक है, तो अपन कर देंगे a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो √7 प्लस √6 अपॉन इसका रूट, देखो रूट के स्क्वायर होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं रूट। ठीक है, तो 7 और -6 बचा, तो ये क्या हो गया अपना आंसर, √7 प्लस √6। भाई 7 में 6 जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो बट्टे में 1 लगाना तो कोई मतलब है नहीं, लगाओ तो लगा लो चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखना पेयर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना अगला प्रश्न क्या है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है x माइनस a से इसको, और रिमाइंडर यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं फाइंड आउट, यहाँ पे कैसे करोगे, देखो भाग देंगे तो भाग तो सबसे सरल होते हैं। देखो पहला जो पद है ना इसका भाग दो इस पहले पद में, तो x³ में अगर आप x का भाग दोगे तो कितना आएगा, x² आएगा। भाई x³ है और ये x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x² ही बचेगा ना, तो x² है। अब इस x² को आप गुणा कर दीजिए x माइनस a से, तो अब जब अपन इससे x से गुणा करेंगे ना, तो देखो ये x² जब इसे x से गुणा होगा तो x³, फिर क्या माइनस का इससे गुणा होगा तो माइनस का ax²। अब क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है तो ये किसका होगा, प्लस का। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या बचा अपना 6x माइनस a, क्यों है क्योंकि प्लस माइनस थे। अब देखो 6x माइनस a है, फिर से सेम प्रोसेस, पहले पद में पहले पद का भाग, तो 6x में अगर आप x का भाग दोगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। अब इस 6 को अपन क्या करेंगे, x माइनस a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 6a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो प्लस का 6a है, ये माइनस का ही है, तो कितना बचेगा 5a। तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा पेयर स्टूडेंट, आपका 5a आएगा। ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना आप लोग, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का, किसका, उसका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। मतलब अपने को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज हमें नहीं पता कैसा है क्या है, ठीक है, लेकिन उसका क्षेत्रफल बता दे। लेकिन उसने दे रखा है कि त्रिभुज के बारे में हमें इतना पता है कि उसकी एक भुजा 18 है, दूसरी भुजा उसकी 10 है तथा उसका परिमाप जो है, पैरामीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर 42 है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लो। अब इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं पेरेंट, क्या मान लेते हैं भैया, देखो माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हैं। ठीक है, लेट, अब लेट यहाँ पे मान लिया पहली भुजा ए है ना वो 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बी है ना वो 10 सेंटीमीटर, तथा सी हमें नहीं पता कितनी है क्योंकि ये दो भुजाएं तो दे रखी है ना। सी हमें तीसरी भुजा नहीं पता भैया कितनी है, लेकिन अपने को ये भी दिया है कि परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर है। अब परिमाप का मतलब हमें पता है भैया क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपन ने रख दिया 42। अब यहाँ पे देखो पहला ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी कितना है नहीं पता, बराबर क्या है 42। 18 और 10 कितने 28 प्लस सी बराबर 42, सी बराबर 42 माइनस 28, भाई प्लस का 28 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 28। सी बराबर क्या हो गया 42 में से 28 आएंगे तो 14। ये क्या हो गया भैया 14 सेंटीमीटर। आंसर आ गया क्या, नहीं आया अभी, ये तो अपनी तीसरी भुजा आई है सी। ठीक है, सी क्यों चाहिए था अपने को, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा था ना। अब क्षेत्रफल के लिए तो तीनों भुजाएं चाहिए। अब आएगा अपना आंसर, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको भैया √s कोष्टक s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये होता है। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को और किस नाम से जाना जाता है पेरेंट, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। इस फॉर्मूले का एक दूसरा नाम और है, क्या कहते हैं इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखना
अब एस कहाँ से है भैया, एस बताइए हमें, एस कहाँ से आया 21। देखो परिमाप दे रखा था अपने को 42, एस बराबर होता है परिमाप का आधा, मतलब 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये ऐसा आया 21 यहाँ पे। तो मान रख दीजिए यहाँ पे एस की जगह 21 रख दीजिए, 21 माइनस 18 हो जाएगा, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे स्टूडेंट, आपको भैया 21 को आप 7 गुणा 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7 या 21 होते हैं, तो 21 को अपन ने 7 गुणा 3 लिख दिया। 21 में से 18 जाएंगे तो भैया 3 बचेंगे, 21 में से 10 जाएंगे तो भैया 11 बचेंगे, और 21 में से 14 जाएगा तो भैया 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखो दो डबल डबल आ रहे हैं, उनको बाहर निकाल लेंगे। देखो 7 और 7 दो बार है तो अपन 7 बाहर निकाल लिया, 3 और 3 भी दो बार है तो 3 को बाहर निकाल दिया, और अंडर रूट अंदर क्या बचा, ओनली 11। 3 गुणा 7 कितना होता है 21, अंडर रूट क्या 11, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, इसका एरिया हो गया, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 21 अंडर रूट 11। तो ये आपको आंसर इसका नोट कर लेना था। अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 20वां प्रश्न आपका कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए भैया, कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी 14 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है रेडियस है भैया। तो देखो यहाँ पे इसका क्या करोगे आप लोग आंसर, तो इसका आंसर यहाँ पे कर लो कुछ इस तरीके से कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए 4 ऐसे कैसे, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 14 गुणा 14। देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, काट दिया इसको, तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 चौक 88 और 2 14 कितना हो गया 28 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 64, ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई में कहीं गलती हो ना तो एक बार चेक कर लिया करो यार, और कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। अगला देखना 21वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये अपने को अंक दे रहे, मान लीजिए क्लास में कोई टेस्ट हुआ, उसमें से जो है यहाँ पे टोटल विद्यार्थी थे 20, उनमें उनका जो है 10 नंबर का एक टेस्ट लिया गया गणित का, ठीक है। अब उनमें जो है स्टूडेंटों के किसी के 4 नंबर आया, किसी के 6 आया, किसी के 5, किसी के 2, किसी के 10 में 10 भी, ठीक है, 10 में 10 भी, किसी के 9 भी आ रहे हैं। तो इसका अपने को बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है, बहुलक देखो यहाँ पे जो सबसे अधिक बार आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, इस तरीके से भी कर सकते हो, इधर अंक लिख लीजिए और इधर बारंबारता, मतलब 4 नंबर कितने स्टूडेंटों के आया, वो भैया 3 स्टूडेंटों का आया, मैंने देख लिया है, आप लोग देख लेना प्रश्न में। 6 नंबर कितने स्टूडेंटों का आया 3 नंबर के, 5 नंबर कितने के आया 2 के, 9 नंबर कितनों के आया 4 के, 3 नंबर किसके 2 के, और 2 नंबर 1 के, 7 3 के, 10 2 के। तो सबसे अधिक क्या दिख रहा है आपको, आपको भैया 4 बार दिख रहा है 9, तो यहाँ पे बहुलक इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका बहुलक। तो ये आप लोग इसमें राइट आंसर कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लिया करो यार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रायिकता, देखो खेल गया यहाँ पे ये एग्जामिनर कि चौका न मारने की नहीं न मारने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, देखो चौका मारने की प्रायिकता अगर अपन निकालते, देखो पहले अपन निकालेंगे चौका मारने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी 6/30, क्योंकि उसने 6 बार चौके मारे हैं और कितनी गेंदों में 30 गेंदों में, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 6/30, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी 1/5। अब चौका न मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वो मारने की प्रायिकता में से अपन उसको घटा देंगे, तो 1 - 1/5, तो आपका आंसर आएगा 4/5, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखना 23वां प्रश्न आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं पेरेंट, यहाँ पे गुणनखंड अपने को यहाँ पे ज्ञात करने हैं। देखो दोनों के अपन गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात करेंगे, फैक्टर अपने को यहाँ पे करने हैं। तो देखिएगा पहला दे रखा था 12x² - 7x + 1। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बीच में माइनस का 7x है ना, इसको अपन तोड़ेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट कहेंगे भैया मेरे को नहीं तोड़ना था, देखो इसको देखा करो, जो x² के साथ में जो होता है ना गुणांक, उसको देखा करो। 12 है ना, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं ना, मतलब इसके गुणनखंड कर लिया करो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपन को किससे तोड़ देंगे इससे। देखो 12 को अपन 3 × 4 लिख सकते हैं, और 3 + 4 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो अपन ने 12x², इस माइनस के 7x को अपन ने लिख दिया माइनस का 4x माइनस का 3x। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस होता है, वो तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि इधर 4 रखें या फिर इधर 3 रखें, किधर रखें। तो देखो 12 में से 4 ही अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4, इसमें से इन दोनों में से, अब इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपको भैया 4x आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हो। 4x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 12 में से 4 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, x² में से x बाहर आएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे ये 4x तो आ गया, तो माइनस का 1। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो 3x - 1 है ना, तो इधर भी 3x - 1 बनाना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे माइनस
का एक कॉमन लेंगे, माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3x बचेगा। इसमें से अगर माइनस बाहर आ गया तो माइनस का एक बच जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है ना। अब फिर से देखो 3x माइनस एक, 3x माइनस एक कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस एक कॉमन ले लिया, 4x प्लस एक यहाँ पे है अपना, ठीक है। अगला देखना प्यारे स्टूडेंट, अगला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे देखो हाँ कि 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे कि आपको क्या करना है इसमें, देखो इस 6xy को अपन तोड़ सकते हैं, फिर से वही देखो x² का गुणांक कितना है 9, 9 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, और 3 और 3 6 भी होते हैं, तो अपन इसको तोड़ देंगे 3xy प्लस 3xy से, ठीक है। और फिर अपन कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस वाई, और इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस वाई, फिर से कॉमन आ जाएगा 3x प्लस वाई इसमें भी है, 3x प्लस वाई इसमें भी है, तो 3x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, इधर भी 3x प्लस वाई बचेगा। अब चाहें तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर न चाहें तो आप इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, भाई दोनों गुणा है ना तो होल स्क्वायर, या चाहें तो यहाँ तक भी आप इसका फाइनल आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखना कि यदि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान लगा के समझ लेना कैसे करना है इस प्रश्न को, कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर 3xyz होगा। समझना, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा पढ़ेंगे कि मान लीजिए यदि आपको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ये अपने को दे रखा है कि ऐसा मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है साहब, ठीक है। तो हमें सिद्ध करके बताओ कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर ये होगा, ठीक है, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ है यहाँ पे, ठीक है, बराबर 3xyz। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे प्यारे फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से समझना हर एक स्टेप को कैसे करेंगे। देखो हमें पता है, हमें क्या पता है भैया, हमें एक फॉर्मूला पता है और ये तो याद ही कर लेना। क्या पता है भैया कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है भैया a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब देखो अपने को दिया है, दिया क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये दे रखा है, तो इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो। और यहाँ से देखो आप क्या भी कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का जेड, भाई ये प्लस का जेड है बराबर का माइनस का जेड, इसको लिख सकते हो ऐसे साइड में। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, कहाँ पड़ेगी मैं बताऊँगा। देखो अब आप क्या कीजिए, इसका इस समीकरण 1 का यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 का घन करने पर, ये जो समीकरण 1 था ना इसका अपन घन कर देंगे, घन मतलब है क्यूब, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का अपन क्या कर देंगे प्यारे स्टूडेंट, क्यूब कर देंगे, और बराबर 0 भी है ना तो 0 का भी क्यूब लिख दो। अब ध्यान से देखो, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें इतना बड़ा फॉर्मूला तो आता ही नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये तो हमें याद ही नहीं है। अरे नहीं याद तो कोई बात नहीं, बस ये एक फॉर्मूला याद कर लो। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये तो याद कर ही लेना तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा। देखो ये तो याद है ना आपको भैया, हाँ ये तो याद है, तो कोई बात नहीं। देखो ये x प्लस वाई है ना, इसको आप एक साथ ले लो और इस अकेले को एक साथ, तो अपन ने x प्लस वाई का जोड़ा बना दिया और प्लस का जेड अपन ने अकेला रख दिया और उसका क्यूब लिख दिया, क्यूब है ना ऊपर, तो ये क्यूब, 0 का क्यूब क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको a मान लो, x प्लस वाई को अपन क्या मान लिया a, और इसको अपन b मान लिया, तो ध्यान से देखो a प्लस b का क्यूब बन रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a³। देखो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो आप लोग ऊपर यहाँ पे यार, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का क्यूब बन रहा है, तो a प्लस बी का क्यूब होता क्या है a³ प्लस b³, मतलब a³ की जगह कितना x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, x प्लस वाई का क्यूब। और यहाँ पे देखो b³ कितना है z³ प्लस 3x, फिर प्लस क्या है प्लस 3ab, मतलब 3a की जगह कितना है x प्लस वाई प्लस b की जगह कितना है z, ठीक है। और n2 में क्या है a प्लस बी, तो a की जगह कितना है x प्लस वाई और b की जगह कितना है z, तो a प्लस बी ये अपन ने रख दिया। आगे देखो क्या बनेगा भैया, अब फिर से देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई का क्यूब, मतलब a प्लस बी का क्यूब, वो क्या होता है a³, मतलब x प्लस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। प्लस में साथ में क्या चल रहा है, यहाँ से ये आगे वाली पूरी लाइन ऐसे कैसे रख दो, यानी z³ प्लस 3xy। अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ तक तो अपन ने रख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अपन क्या रख सकते हैं 0। क्यों रख सकते हैं भैया, क्योंकि हमें दे रखा है, देखो समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो अपन ने क्या रखा, इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अपन ने 0 रख दिया। अब मेरे को ये बताना भैया कि ये जो 0 है ना, ये किसके साथ गुणा में है, इस इतने इतने पोर्शन के साथ में गुणा में है, तो जिस 0 जिसके साथ भी गुणा में आएगा उस सभी को वो 0 बना देगा, ठीक है। तो 0 से दोस्ती नहीं करनी चाहिए कभी भी, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, 0 मत लाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 इसके साथ गुणा
गुणा में होगा तो ये इसको 0 बना देगा, ठीक है। अब देखो आगे लिख दो, जो बचा वो लिख देंगे, एक्स क्यूब बचा प्लस वाई का क्यूब बचा प्लस, यहाँ पे देखो ये जेड क्यूब है ना, इसको आप आगे लिख लो, ठीक है, और इसको इधर लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, प्लस है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके लिख दिया, इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो एक्स क्यूब ऐसे कैसे, वाई क्यूब प्लस ऐसे कैसे, प्लस जेड क्यूब ऐसे कैसे, 3xy, और इस x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहो भैया इस x प्लस वाई की जगह आप माइनस का जेड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस का जेड। तो माइनस का जेड अपन ने लिख दिया, बराबर क्या है 0। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या हो गया यहाँ पे देखो 3x वाई ऑफ माइनस जेड है, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये गुणा हो जाएगा तो माइनस ही बना देगा ना इसको, तो 3xy हो जाएगा, बराबर क्या है 0। अभी भी सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध अपने को क्या करना था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये देखो प्लस का है बराबर किधर आएगा, तो सॉरी माइनस का है बराबर किधर आएगा, तो प्लस का। और यही प्यारे स्टूडेंट अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है, समझ में नहीं आया, तो वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता 3 बार देखिए, 3 बार भी नहीं आता 4थी बार देखोगे तो 100% गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा ही। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बताइए। बाकी आगे के जितने प्रश्न वो जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो और जो बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को, और हाँ व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी, और हाँ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बाय।